और सोसाइटी, इनके साथ हम काम कर रहे हैं। सबसे पहला जो है इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, जो बताया मैंने मशवरा के नाम से है, कुप्पू में चल रहा है। उसके अलावा आउटरीच एंड ड्रॉपिंग सेंटर, आउटरीच एंड ड्रॉपिंग सेंटर में क्या देते हैं उन बच्चों को जो ड्रग्स में चले गए हैं, या जो ऐसे बच्चे जो वल्नरेबल हैं ड्रग्स के क्षेत्र में, उनको हम लोग स्पेस। 19 में देश भर में एक सर्वे करवाया गया था, नेशनल सर्वे ऑन एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ ड्रग यूज। उसके बाद वो उसका पार्ट जम्मू कश्मीर में भी था, मतलब एंटायर कंट्री में वो सर्वे करवाया गया था। सर्वे का जो रिज़ल्ट आया, जिसमें पहले साल में 2020 में 272 डिस्ट्रिक्ट मोस्ट वल्नरेबल में आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें नशा मुक्त भारत अभियान स्टार्ट किया गया। पिछले लास्ट टू लास्ट ईयर हिंदुस्तान के सभी डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंतर्गत अभी लाए गए हैं, जिसमें नशा मुक्त भारत अभियान के प्रोग्राम्स चलेंगे। अब नशा मुक्त भारत अभियान को लॉन्च क्यों किया गया? क्योंकि जो उसमें डेटा निकल के आया नेशनल सर्वे के अंदर, वो थोड़ा चिंताजनक था। मतलब इतनी ज़्यादा, और जो इसमें ज़्यादातर जो पाए गए जो ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, वो छोटी उम्र के बच्चे ज़्यादा थे। जिसमें ये पूरे देश भर में ये सर्वे किया गया था, तो जो बहुत चिंताजनक डेटा आया, उसके आधार पे एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, जिसके अंतर्गत ऑन ड्रग डिमांड रिडक्शन, जिसके अंतर्गत सभी ज़िलों में, देश के सभी ज़िलों में डी एडिक्शन सेंटर खोलने की बात की गई। उसके अलावा जितने भी वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स थे, उन सभी के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करके और नशा मुक्त भारत अभियान कैंपेन चलाने की बात की गई, जिसमें ज़्यादा मकसद यंग जनरेशन पे, यंग पॉपुलेशन पे पहुंचने की, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में हैं। तो इसके अंतर्गत देश के सभी स्कूलों, सरकारी स्कूलों को खास करके इसके अभियान के तहत जोड़ा गया। टीचर्स की ट्रेनिंग कराई गई। ऐसी कोई, मुझे लगता है कि जो लोग भी नशे से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, सभी लोगों को जागरूक करने की एक कैंपेन चलाया गया है, और उसी का पार्ट आज का ये प्रोग्राम भी है, जिसमें मुझे लगता है कि ये कैंपेन और सुदृढ़ तरीके से और बेहतर तरीके से चल पाएगा अगर मीडिया के लोग भी इस कैंपेन के हिस्सा बनेंगे। तो आज की इस बेसिकली मैं कहूँगी अवेयरनेस प्रोग्राम ही एक तरह से, कि जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं कैंपेन को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी अगर आप लोगों की तरफ से कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव्स, छोटे छोटे जो आप लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं, उसके साथ साथ ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेटिव कैंपेन भी अगर आप चलाएं, तो रिज़ल्ट कुछ और ही आएगा। इसीलिए आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम का हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें रिसोर्स पर्सन के तौर पे प्रोफेसर विनय कुमार हैं, SLCS से हम लोग हैं, जिसमें आपको एक तो नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत क्या क्या कंपोनेंट हैं, किस तरह से काम हो रहा है, उसके बारे में, ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स के बारे में, कि आप भी थोड़ा इसको मास मीडिया के ज़रिए लोगों तक, बच्चों तक, गांव-गांव तक पहुंचा सकें, और नेशनल एक्शन प्लान के तहत सरकार क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, उसके बारे में भी आपको इस प्रोग्राम के तहत बताया जाएगा। विश्वविद्यालय जम्मू समाज कार्य विभाग से हूँ, और आज इस मीडिया अवेयरनेस कैंपेन में मुझे बुलाया गया है एज अ रिसोर्स पर्सन, और मुझे लगता है कि मीडिया जैसे कि भारत की लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है, आज नशा मुक्त अभियान में एक अहम भूमिका निभा सकती है। जब हम अहम भूमिका निभाने की बात करते हैं, खास करके हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन को अगर हम देखते हैं, तो आए दिन नशा के बहुत सारे मामले हमारे सामने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे आसपास के मुल्कों से नार्को टेररिज्म जो हमारे राज्य में प्रेरित किया जा रहा है, जिससे कि हमारे युवा को ख़त्म किया जा रहा है, और आज की युवा पीढ़ी अगर ख़त्म हो जाती है तो देश का भविष्य विकसित बनने में थोड़ा कठिनमय हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, जिसमें SLCA भी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से काम कर रही है, NIST के थ्रू काम कर रही है। इनका मकसद है कि लोगों के बीच गांव-गांव तक नशा के बारे में अवेयरनेस कराया जाए, इसकी इम्पैक्ट्स जो है, जो परिवारों पे पड़ती है। नशा सिर्फ व्यक्ति को खोखला नहीं बनाता है, उनके परिवार को खोखला बनाता है, समाज को खोखला बनाता है, और हम सब इससे अछूते नहीं। तो कहीं ना कहीं मीडिया का इसमें बहुत अहम रोल होता है, और मीडिया को भी चाहिए कि थोड़ी सी संवेदनशील होकर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि हर क्षेत्र में, हर नुक्कड़ मोहल्ले में
इस बात को फैला सके कि नशा कैसे हमारे समाज को खोखला कर रहा है और कहीं ना कहीं इससे बचने की ज़रूरत है, इसकी रुकाव के लिए ज़रूरत है। कहीं कोई जानकारी मिले, सरकारी अफसरों तक पहुंचाए। और सरकार के बहुत सारे स्कीम हैं, जैसा कि मैडम बता रही थी कि DDAC बन रहे हैं, जहाँ पे नशा मुक्ति के लिए सरकार मुफ्त में इलाज भी कर रही है, लोगों की मदद कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें मीडिया के थ्रू, क्योंकि लोग मीडिया, प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, लोग इससे बहुत ज़्यादा रूबरू होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी इसके माध्यम से सरकार की जो बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है नशा मुक्ति में, आप उनका सहयोग कर सकते हैं। आप एक कड़ी बन सकते हैं, सरकार, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और लोगों के बीच में, समुदायों के बीच में एक कड़ी बनकर उनको इनके साथ जोड़कर राष्ट्र को, देश को आगे बढ़ाने में, नशा मुक्त करने में सहयोग दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।